नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं नूर मोहम्मद जुमानी और अब वक्त हो चुका है सुबह की बड़ी खबरों का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किए गए हमले का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार परमिशन दे तो पैदल भी चलूंगा और मजदूरों के बैग भी उठाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव विहार में जाकर प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने मजदूरों की मुश्किलों को जानने की कोशिश की थी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की मजदूरों के साथ हुई मुलाकात को ड्रामा बताया था। साथ में कहा था कि राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ बातें करके उनका टाइम वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा ये होता कि इन मजदूरों का सामान उठाकर राहुल गांधी खुद पैदल चलते और इन मजदूरों की कुछ मदद हो जाती। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए हमले का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मजदूरों से बात करके अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, लेकिन अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं पैदल ही चलूँगा और उत्तर प्रदेश निकल जाऊँगा और मजदूरों की मदद करना शुरू कर दूँगा, लेकिन सरकार मुझे परमिशन नहीं देगी। बैग उठाने की ताने पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अगर सरकार द्वारा मुझे परमिशन दे दी जाती है तो मैं एक नहीं 10 मजदूरों के बैग उठाने के लिए भी तैयार हूँ। सिर्फ 25 साल की उम्र में जियो से जुड़ गए हैं अनंत अंबानी। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी आपको बता दें कि 25 साल के अनंत अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म में एडिशनल डायरेक्टर का पद सौंप दिया गया है। बता दें कि अनंत अंबानी के बड़े भाई आकाश और बहन ईशा अंबानी पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलग अलग कारोबार को संभाल रहे हैं। साल 2014 में ईशा और आकाश अंबानी को रिलायंस के टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया था। वहीं अनंत हर साल मां नीता अंबानी के साथ आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को चेयर करते हुए नजर आते हैं। सऊदी अरब में फिलहाल लॉकडाउन में दी जाएगी ढील, लेकिन उम्रा और हज की नहीं होगी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, सऊदी प्रेस एजेंसी ने मंगलवार को कहा है कि 31 मई के बाद से सऊदी अरब में लगा कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। हालांकि अभी भी उम्रा और हज की इजाजत नहीं होगी। जहां को बता दें कि मक्का शहर को छोड़ के पूरे सऊदी अरब में 31 मई के बाद से घरेलू विमान पर लगी रोक और मस्जिदों में नमाज पर लगी प्रतिबंध भी हटा लिए जाएंगे। लोगों को ऑफिस में काम पर जाने की अनुमति भी दे दी जाएगी। लेकिन बात करें मक्का शहर की तो मक्का में 21 जून तक 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा। 21 जून के बाद वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। आपको नहीं पता तो बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना के मामले बढ़कर 74,795 यानी कि तकरीबन 75,000 हो गए हैं। इनमें से 399 लोगों की मौत हो चुकी है। अभिनेता सोनू सूद को लेकर उठी सरकार से पद्म भूषण अवार्ड देने की मांग। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद इन दिनों जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए आगे आए हैं, उसके कारण वो सभी देशवासियों के चहेते बन गए हैं। सोनू सूद को इस नेक काम के लिए सोशल मीडिया पर काफी तारीफें मिल रही है। इस बीच उनके काम से खुश होकर उनके एक फ्रेंड ने उन्हें सरकार से पद्म विभूषण देने की मांग कर दी है। उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि इस महामारी संकट में प्रवासी श्रमिकों के लिए मसीहा बने सोनू सूद को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। इसका जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा है कि मेरे द्वारा अपने घर पहुंचने वाले प्रवासी से मिलने वाली हर एक कॉल मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये पुरस्कार हजारों में मिले हैं। यहाँ को बता दें कि सोनू सूद ने अपने पैसों से बसें बुक करा के हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया है। 7 दिन में 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने वाली ज्योति के सम्मान में डाक टिकट हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा लाने वाली 15 साल की ज्योति की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। ज्योति कुमारी ने अपने पिता को साइकिल पर पीछे बैठाकर 7 दिन के अंदर 1200 किलोमीटर का सफर तय किया है। ज्योति के इस हौसले और जज्बे को देखकर लोग ज्योति की मदद और सम्मान के लिए आगे आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा डाक विभाग ने ज्योति के सम्मान में एक डाक टिकट यानी कि एक पोस्ट कार्ड पर लगने वाली एक टिकट जारी की है। इसके साथ ही ज्योति को 5100 रुपए का चेक दिया गया और डाकघर में ज्योति के नाम से खाता भी खोला गया है। 50 लाख कांग्रेसी सोशल मीडिया के जरिए एक साथ करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इनकम टैक्स की सीमा के बाहर आने वाले
प्रत्येक परिवार के खाते में केंद्र सरकार 10,000 रुपए तत्काल रूप से जमा करे। अब इस मांग को जोर शोर से उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 28 मई के दिन 11 से 2 बजे के बीच बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक साथ 50 लाख कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन आंदोलन करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से टीवी की दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। लॉकडाउन में भारी नुकसान से बचने के लिए शो के मेकर्स सख्त कदम उठा रहे हैं। कई टीवी शो पिछले 1 महीने में बंद कर दिए गए हैं और अब एकता कपूर के मशहूर शो नागिन 4 का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। यहाँ दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो लॉकडाउन खुलने के बाद नागिन 4 टीवी पर दस्तक नहीं देगा। एक मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एकता कपूर और कलर्स टीवी के बीच एक मुलाकात हुई थी। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि नागिन 4 को अब रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन नागिन के फैंस के लिए एक राहत भरी बात यह है कि एकता कपूर जल्द ही इस शो के नए सीजन के साथ दस्तक देने वाली है। सूत्रों की माने तो कलर्स टीवी और एकता कपूर नागिन 5 लाने पर विचार कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि दर्शकों को इस नए सीजन में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। शो में नई स्टार कास्ट को जगह दी जाएगी, वहीं शो की कहानी और कलाकारों पर भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में घुस आया है जासूस कबूतर। जी हाँ दोस्तों, रविवार देर शाम जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर उस समय तनाव बढ़ गया जब सीमा पार से एक कबूतर उड़कर भारतीय क्षेत्र में आ गया। पुलिस के मुताबिक इस कबूतर पर एक कोड वाली रिंग है और फिलहाल इस कबूतर को पाकिस्तान का जासूस मानकर थाने में रखा गया है। कठुआ पुलिस के मुताबिक फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में खबर दे दी गई है और अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां कबूतर के साथ लगी इस कोडेड रिंग की जांच कर रही है। आपको नहीं पता तो बता दें कि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान जासूसी के इरादे से भारतीय सीमा में कबूतर भेजता आ रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत का चीन और नेपाल के साथ विवाद जारी है। अब इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के अलावा तीनों सेना के प्रमुखों के साथ हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के ताजा हालात का जायजा लिया। रक्षा मंत्री की आगेवानी में करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें भारत किस तरह चीन का जवाब दे रहा है इसकी जानकारी राजनाथ सिंह द्वारा ली गई। बैठक में यह तय हुआ है कि चीन के साथ जारी मौजूदा विवाद को बातचीत और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर सुलझाया जाएगा, लेकिन भारतीय सेना जहां पर अभी डटी हुई है वहां पर ही रहेगी। इसके अलावा भारत ने जो सड़क निर्माण का काम शुरू किया है वो पूरी तरह से जारी रहेगा। यहाँ को बता दें कि चीन की ओर से जो लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है उसी को देखते हुए अब भारत भी अपनी सेना की तैनाती को और बढ़ाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर राहुल गांधी ने अपना पल्ला झाड़कर निकल चुके हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच अब बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई है और राज्य के हालात काबू में करने के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इसी हलचल के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम सरकार में शामिल जरूर है, लेकिन फैसले में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने और सरकार का समर्थन देने में फर्क होता है। राहुल के इस बयान पर महाराष्ट्र से बीजेपी के नेता राम कदम ने निशाना साधते हुए कहा है कि वे महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अपना पल्ला इतनी आसानी से नहीं झाड़ सकते। फैजल सिद्दीकी के बाद अब आमिर सिद्दीकी का टिकटॉक अकाउंट हुआ सस्पेंड। जी हां दोस्तों, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले टिकटॉक क्रिएटर फैजल सिद्दीकी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था और अब इस कड़ी में आमिर सिद्दीकी का नाम भी जुड़ चुका है। जहां को बता दें कि आमिर सिद्दीकी वही टिकटॉक क्रिएटर है जिनकी वजह से टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की जलती हुई आग में घी डालने का काम किया गया था। आपको नहीं पता तो बता दें कि आमिर सिद्दीकी के टिकटॉक पर 3.9 मिलियन फॉलोअर्स है। हालांकि आमिर सिद्दीकी के अकाउंट सस्पेंड होने की वजह यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक विवाद नहीं बल्कि कुछ और ही वजह है। जहां को बता दें कि आमिर सिद्दीकी का अकाउंट सस्पेंड होने की वजह उसके कास्टिंग डायरेक्टर नूर सिद्दीकी को माना जा रहा है। खबरों की माने तो नूर सिद्दीकी ने आमिर सिद्दीकी पर धमकी भरे मैसेज भेजने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बारे में टिकटॉक इंडिया से भी शिकायत की थी, जिसके बाद टिकटॉक ने अब आमिर का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।